सॉरी पावर कट हो गया था बीच में। ओके चलिए, हम एक्सेल चल रहे थे। मीडियन, तो मीडियन का फॉर्मूला आप लोगों ने देख लिया, समझ में आ गया? कैलकुलेशन मीडियन का आ गया समझ में, जो हमारी कंटिन्यूस सीरीज के लिए जो है। आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस मैम, आ रही है। हेलो, यस मैम, आ रही है आवाज। आ रही है ना? चलिए, है ना। अब हमारा बच्चा है मोड। ठीक है, मीडियन में तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। थोड़ा सा कंटिन्यूस सीरीज का मीडियन टीडियस है, बट अगर आप मैन्युअली करते हो वो उससे ज़्यादा टीडियस है ना। ओके, तो एक्सेल में जो है हम फिर भी जो फॉर्मूलाज ड्रैग करके और इस तरह से जो है हम हमारे जो मीडियन है उसको सिंपल बना सकते हैं, है ना। नेक्स्ट आता है मोड। जैसे हमने मीन के लिए एवरेज यूज किया था, मीडियन के लिए हमने मीडियन वाला फॉर्मूला ही यूज किया था, वैसे ही हम मोड के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं मोड का। ओके, मोड। ओके, जब आप एमओडी टाइप कर रहे थे मोड आया। ओके, सिंपल मोड। उसके बाद हम यहाँ सिलेक्शन करेंगे, जो इन वैल्यूज का हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है। ठीक है, एंटर किया तो मेरा मोड आया 25। ओके, 25 मतलब क्योंकि 25 ही ऐसा नंबर है जो ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा है। ओके, यहाँ पे देख सकते हो आप कि 25 और 48 दोनों ऐसे नंबर है, तो वो फिर हमें मैन्युअली जो है ग्रुपिंग मेथड यूज़ करनी पड़ेगी अगर इस तरह का केस होता है। ओके, एक्सेल में तो वो फिर सिंपली 25 ही उसने मोड दे दिया, है ना। अब हम बात करें हमारी डिस्क्रीट सीरीज की, तो डिस्क्रीट सीरीज में जैसे कि मैडम ने आपको बताया कि मोड वो कहलाता है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो, है ना। तो आप ये देखिए, ये जो फ्रीक्वेंसीज दिख रही है आपको, इसमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 56, है ना। तो हमारा मोड क्या हो जाएगा इसके अंदर, 35। यहाँ पे कोई फॉर्मूले से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रीट सीरीज में जो है सिंपली देखकर भी बता सकते हैं। जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वही क्या कहलाता है, आपका मोड। ठीक है, इसमें भी अगर दो की सेम है आपकी फ्रीक्वेंसी तो फिर हमें ग्रुपिंग मेथड यूज करनी पड़ती है। ओके, अब आता है हमारा जो है कंटिन्यूस सीरीज का मोड। ओके, ना कि हम एक ही न्यूमेरिकल का सब चीज़ें देखिए। मीन इसका आया था 37, मीडियन वॉज 35। ओके, अब हम निकालते हैं इसका मोड। ओके, मोड का जो मैम ने आपको फॉर्मूला बताया था, एल प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास डिवाइडेड बाय 2 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास इंटू क्लास इंटरवल। ठीक है, इसी फॉर्मूला के हम यूज़ करने वाले हैं, बट अगर ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट एक्सेल में लगाने जाएंगे तो वो आपको गलत आंसर देगा, क्योंकि वो एक्सेल वो फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करें कि जो एल एफ एम एफ एस है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, ये सारी चीज़ें पहले हम निकाल ले। मैं आपको फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ पे, मोड। यहाँ पे हमको जो फॉर्मूला लिखना है वो है इक्वल्स टू एल, मैं यहाँ से इक्वल का साइन अभी हटा रही हूँ क्योंकि जब मैं इक्वल लिखती हूँ तो वो एज अ फॉर्मूला लेता है इसको, और यहाँ पे वो फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, एल प्लस, ओके, ब्रैकेट, एक और ब्रैकेट, एफ एम माइनस एफ पी, ओके, देन ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाइड बाय आई, ओके, देन डिवाइड बाय ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाइड बाय एफ एम माइनस एफ पी माइनस एफ एस।
अगेन ब्रैकेट क्लोज एंड अगेन ब्रैकेट क्लोज। ओके, ये फॉर्मूला है। तो अब मुझे इस फॉर्मूले में एल चाहिए, आई चाहिए, एफ एम, एफ पी और एफ एस। तो मैं पहले यहाँ सिंपली लिख लूँ, तो मुझे सिर्फ सेल्स ही सिलेक्ट करनी होगी जब मैं ये फॉर्मूला चल लिखूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले एल क्या है? एल इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ना, कोई बताएगा मुझे हाउ विल वी सिलेक्ट द मॉडल क्लास? मॉडल क्लास से कैसे सिलेक्ट करते हैं हम? किसे हम मॉडल क्लास मानते हैं? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। है ना, जिसकी जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है उसे हम कहते हैं मॉडल क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो इस वाले की ये जो है मॉडल क्लास है हमारी, को हाईलाइट कर देती हूँ मैं। ओके, ये हमारी क्या है? मॉडल क्लास। हम इसकी थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, यहाँ 22 ले लेती हूँ मैं। तो मेरी मॉडल क्लास क्या हो जाएगी अब? ये। ठीक है, क्योंकि मुझे प्रीसीडिंग सक्सीडिंग क्लास लेनी है इसलिए मैंने थोड़ा सा चेंज किया। ओके, है ना। तो यहाँ पे मेरी मॉडल क्लास क्या हो गई, क्योंकि 22 इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो मॉडल क्लास कितनी हो गई हमारी? 40 to 50। ओके, तो एल इज दी लोअर लिमिट ऑफ दी मॉडल क्लास। एल क्या है हमारी मॉडल क्लास की? लोअर लिमिट। तो यहाँ लोअर लिमिट कितनी है? 40। ओके, है ना। अब एफ एम इज दी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो इस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी? कितनी है? 22। ओके, फिर एफ पी। एफ पी इज फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, है ना, ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। ठीक है, तो इसके पहले जो मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास की पहले क्लास कौन सी है? 30 to 40। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है हमारी? एफ पी। ओके, इट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। तो यहाँ पे आ जाएगा 8। फिर एफ एस, इसी तरह जैसे प्रीसीडिंग क्लास थी वैसे ही जो मॉडल क्लास की सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका? 14। ओके, और आई क्या है हमारा? क्लास इंटरवल। इस केस में क्लास इंटरवल कितना है हमारा? 10। ओके, मैंने ये वैल्यूज लिख दी ताकि मैं इजीली जल्दी से इसको फॉर्मूले में पुट करके हमारा क्या निकाल सकती हूँ? मोड, है ना। तो मोड के लिए अब इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। एल विच इज 40 प्लस डबल ब्रैकेट। ओके, फिर हमने लिखा है एफ एम, एफ एम सिलेक्ट किया मैंने, माइनस एफ पी। ओके, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई आई, आई इज दी क्लास इंटरवल। ओके, डिवाइडेड बाय 2, सॉरी डिवाइडेड बाय, फिर ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई एफ एम। एफ एम क्या है हमारा? फिर से 22। ठीक है, एफ एम माइनस एफ पी माइनस एफ एस। ओके, देन ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है? मैंने इसी फॉर्मूले से सेल्स को सिलेक्ट किया है डायरेक्टली एंड देन एंटर। ओके, सो अवर मोड इज 46.36। कितना है हमारा मोड? 46.36। ठीक है, मीन कितना था हमारा? 36.62। मीडियन कितना था हमारा? 35, है ना। तो मीन मीडियन मोड ये जो है डिफरेंट है। इसका मतलब क्या है कि ये जो डेटा है इट इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली, है ना। सभी चीज़ें डिफरेंट है। यहाँ पे भी आप देखियो, यहाँ मीडियन हमारा 66.5 है, मोड हमारा 35 है, मीन हमारा 30 है। दैट मीन्स दिस डेटा इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बताया था ना, जिसमें मीन, मोड और मीडियन तीनों की वैल्यू क्या होती है? सेम। ओके, तो अगर कोई ऐसा डेटा होगा जिसमें जो है वैल्यूज आपकी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, तो वहाँ पर ये तीनों चीज़ें कोइंसाइड करती है, तीनों चीज़ें एक ही होती है। पर जनरली जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये तीनों चीज़ें नहीं मिलती है, तो इट शोज दैट अवर डाटा इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, तो इस तरह से हमने जो है हर एक सीरीज का कैसे मीन, मीडियन और मोड, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज हो, चाहे वो कंटिन्यूस सीरीज हो, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो हमने इसमें देखा है। इसमें आपको किसी को कोई कंफ्यूजन है?
मैम जो मीडियन वाला फॉर्मूला है उसमें वन वन क्या है एक्चुअली, वो कनेक्टिविटी लॉस हो गई थी हमारी। वन बेटा वो फॉर्मूला के अंदर ही लिखना है, मैं आपको इसमें डायलॉग बॉक्स में जाके मतलब बता मैम देती ये हूँ। कोई सेल का एड्रेस नहीं है ना, वन ही नहीं, वन है ना। सेल का एड्रेस नहीं है, वन सेल का एड्रेस नहीं है। देखो यहाँ पे जो है ना, ये फर्स्ट इसमें हमने ये सिलेक्ट किया था, ठीक है। फिर मैच हमने लिखा, मैच लिखने के मैच के अंदर जो है, पहले हमने लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला सेल सिलेक्ट किया, उसको डिवाइड किया 2 से, ठीक है। फिर हमने कॉमा लगाया, फिर जितनी भी फ्रीक्वेंसीज थी सभी को सिलेक्ट किया, फिर कॉमा लगाया, 1 लगाया, फिर ब्रैकेट क्लोज किया, फिर +1 लगाया, ठीक है। और फिर नेक्स्ट फिर 1 लिया कॉमा लगा के, ओके। ये इस फॉर्मूले के अंदर ही आता है बेटा। यहाँ पे जो है ना, ये किसी सेल की वैल्यू नहीं है, यस मैम। ओके। यस मैम, ये थैंक यू। तीनों 1 जो है किसी सेल की वैल्यू नहीं है। यहाँ पे डिवाइड बाई 2 भी जो किया है ये किसी सेल की वैल्यू नहीं है। जो सेल के एड्रेसेस है वो आपको कलर्ड में दिख रहे हैं, और जो हमने मैन्युअली लिखा है वो आपको ब्लैक में दिख रहा है। इसीलिए मैंने कहा था कि इसका आप चाहो तो एक पिक क्लिक कर लो, ताकि इन फ्यूचर जब आप इस फॉर्मूले से आप देखना चाहो कि क्या था L15 से O20 क्या था, तो आपको याद आ जाएगा कि हमको पहले मिड वैल्यू निकालनी है, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर x माइनस एम होल स्क्वायर, देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओके, है ना। क्योंकि हम आपको जो असाइनमेंट देने वाले हैं उसमें आपको ये कैलकुलेट करना है। आज असाइनमेंट नहीं देंगे, असाइनमेंट हम कल देंगे, बट उसके अंदर आपको कैलकुलेट करना होगा, ओके। आप जो पुराने असाइनमेंट है वो बना पा रहे हैं, उसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन या कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है? उसमें आ रही है आपको कोई प्रॉब्लम, जो पुराने असाइनमेंट